उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। जनपद में कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में और सामान्य है। कड़ी सतर्कता भी बरती जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा तुरंत ही राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त की गई है। पहले भी कई मौकों पर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के खतरे के आकलन के आधार पर श्री ओवैसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए हैं, लेकिन श्री ओवैसी द्वारा सुरक्षा लेने के लिए अनिच्छा के कारण दिल्ली पुलिस और तेलंगाना पुलिस उन्हें सुरक्षा देने का प्रयास सफल नहीं हो पाया। श्री ओवैसी के खतरे का पुनः मूल्यांकन कराया गया है और खतरे के आकलन के आधार पर उनका दिल्ली में बुलेट प्रूफ कार के साथ अखिल भारतीय स्तर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। मेरा वक्तव्य समाप्त हुआ, मगर हमारे पास जो मौखिक सूचनाएं श्री ओवैसी के द्वारा भेजी गई, उन्होंने अभी भी सुरक्षा लेने से इनकार किया है। मैं सदन के माध्यम से श्री ओवैसी को विनती करना चाहूंगा कि वो तत्काल सुरक्षा ले ले और हम सबकी चिंता का समाधान करें। धन्यवाद। माननीय डॉक्टर वी फिले इस तो गृह मंत्री अमित शाह को अभी आप सुन रहे थे ओवैसी को लेकर कहते हुए कि उन्हें सुरक्षा के लिए कहा गया है, अगर वो चाहते हैं तो सुरक्षा ले सकते हैं। हालांकि ओवैसी की कुछ और मांग थी, लेकिन उसको लेकर जवाब अभी गृह मंत्री की तरफ से दिया जा रहा था, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले इस तरह की खबरें आई जो आरोप प्रत्यारोप लगे। उसके बाद ये मांग की गई कि ओवैसी को सुरक्षा दी जाए, लेकिन ओवैसी की तरफ से कहा गया कि दरअसल अभी जब गृह मंत्री जवाब दे रहे थे, जो जानकारी वो दे रहे थे कि सुरक्षा के लिए ओवैसी को कह दिया गया है, वो चाहते हैं तो उन्हें सुरक्षा दी जा सकती है। हालांकि ओवैसी बुलेट प्रूफ गाड़ी की मांग कर रहे थे, लेकिन अब ओवैसी की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री सदन में जवाब देते हुए नजर आ रहे थे। तमाम चीजों को क्लियर करते हुए गृह मंत्री, और उससे पहले सीएम योगी को भी हमने आपको सुनवाया था। सीएम योगी मुजफ्फरनगर में, वहां पर वो आज चुनावी सभा उन्होंने की, विपक्ष पर जमकर बरसते हुए नजर आए। और उसके बाद गृह मंत्री को भी आपने सुना जो सदन में जवाब दे रहे थे। ओवैसी को लेकर उन्होंने आज सदन में जवाब पेश किया है। तो दोनों ही, चाहे गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए, चाहे सीएम योगी की बात की जाए, तो देखिए ओवैसी पर हमले की गृह मंत्री की तरफ से जानकारी साझा की गई है। और कुछ दिन पहले ओवैसी पर हमला हुआ, जिसको लेकर सदन में गृह मंत्री की तरफ से जवाब दिया गया है। और उन्होंने कहा ओवैसी को सुरक्षा देने के लिए कहा गया है, वो चाहते हैं तो सुरक्षा ले सकते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ओवैसी पर हमले को लेकर गृह मंत्री की तरफ से जानकारी दी गई है। कार के निचले हिस्से में गोली लगी थी, गृह मंत्री ने ये जानकारी दी है। और जो सुरक्षा की मांग लगातार हो रही थी, उसको लेकर भी उन्होंने क्लियर कर दिया है कि वो सुरक्षा अगर उन्हें चाहिए तो वो ले सकते हैं। क्या कहा गृह मंत्री ने सदन में, एक बार आप फिर खुद सुनिए। दिनांक 3 फरवरी 2022 को सायंकाल लगभग 5:20 बजे श्री असदुद्दीन ओवैसी सांसद लोकसभा किठौर मेरठ उत्तर प्रदेश के जनसंपर्क कार्यक्रम करने के बाद दिल्ली लौट रहे थे। जब उनका काफिला छिजारसी टोल प्लाजा नेशनल हाईवे 9 थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ उत्तर प्रदेश से गुजर रहा था, 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके काफिले पर गोलियां चलाई गई। इस घटना में श्री ओवैसी सुरक्षित बच गए, लेकिन उनके वाहन के निचले हिस्से में 3 गोलियों के निशान दिखाई दे। उक्त घटना को 3 गवाहों द्वारा देखा भी गया। इस संदर्भ में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या 45/22 अंतर्गत धारा 307 भारतीय दंड संहिता और धारा 7 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1932 थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ में पंजीकृत किया गया और इसकी विवेचना की जा रही है। श्री ओवैसी का जनपद हापुड़ में पूर्व से कोई कार्यक्रम नियत नहीं था और न ही आवागमन के बारे में कोई पूर्व सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को। श्री ओवैसी घटना के पश्चात सुरक्षित दिल्ली वापस पहुंच गए। जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा
घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। विवेचना के क्रम में स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और उनसे 2 अनधिकृत पिस्तौल प्रत्येक से एक और एक ऑल्टो कार की बरामद की गई है। घटनास्थल और वाहन का फोरेंसिक्स टीम द्वारा सूक्ष्मता से जांच किया जा रहा है और साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। दोनों अभियुक्तों से उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। जनपद में कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में और सामान्य है। कड़ी सतर्कता भी बरती जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा तुरंत ही राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त की गई है। पहले भी कई मौकों पर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के खतरे के आकलन के आधार पर श्री ओवैसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए हैं, लेकिन श्री ओवैसी द्वारा सुरक्षा लेने के लिए अनिच्छा के कारण दिल्ली पुलिस और तेलंगाना पुलिस उन्हें सुरक्षा देने का प्रयास सफल नहीं हो पाया। श्री ओवैसी के खतरे का पुनः मूल्यांकन कराया गया है और खतरे के आकलन के आधार पर उनका दिल्ली में बुलेट प्रूफ कार के साथ अखिल भारतीय स्तर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। मेरा वक्तव्य समाप्त हुआ, मगर हमारे पास जो मौखिक सूचनाएं श्री ओवैसी के द्वारा भेजी गई, उन्होंने अभी भी सुरक्षा लेने से इनकार किया है। मैं सदन के माध्यम से श्री ओवैसी को विनती करना चाहूंगा कि वो तत्काल सुरक्षा ले ले और हम सबकी चिंता का समाधान करें। धन्यवाद।